प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। काम का आलस और पैसे का लालच व्यक्ति को महान नहीं बनने देता, इससे कैसे बचें? आलस को त्यागने का संकल्प करें, अपना रोज का शेड्यूल बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें। इतना करने के बाद ही मैं विश्राम करूंगा, ये सुनिश्चित करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर आलस नहीं होगा। और जहाँ तक पैसे के लालच की बात है, जीवन के यथार्थ को विचारना शुरू कर लो। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना हम लेकर जाएंगे। कितना भी धन जोड़े, इस दुनिया से सबको खाली हाथ ही जाना है। धन एक सीमा तक हमारे जीवन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। धन की प्राप्ति से धन की तृप्ति नहीं होती। हम जितना उसमें लालच करेंगे, जैसे जैसे लोभ बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। तो लोभ लाभ का ये सिलसिला अंतहीन है। इस प्रकार का जब हम विचार करते हैं तो हमारे अंदर का लालच कम होता है। गुरुवर नमोस्तु। पारंपरिक रीतियों का जैन धर्म में क्या महत्व है? इन्हें बच्चों को कैसे समझाएं? सबसे पहले तो हमें अपनी रीतियों के, रिवाजों के विषय में ठोस जानकारी रखनी चाहिए। उसके प्रयोजन को सामने रख करके चलना चाहिए और यथासंभव उसकी वैज्ञानिकता को अपनाना चाहिए। और अगर बच्चे उस पर प्रश्न करें तो उसका हमें बिल्कुल तार्किक उत्तर देना चाहिए। जैसे एक रीति, घर के दरवाजे पर स्वस्तिक लगाने की। पहले जब रक्षाबंधन आता था, खंडेलवाल समाज में ये रीति है, बहुत पुरानी रीति है। घर रक्षाबंधन के दिन घर के हर दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाते हैं और उसको खीर पूड़ी जमाते हैं। अब खीर पूड़ी जमाना, स्वस्तिक बनाना, ये परिपाटी बचपन में मैंने देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी, कुछ करते होंगे। अब परिवर्तन आ गया। जब मैंने पूछा था बहुत छोटे में, तो जो मेरी दादी थी उसने मुझे बताया था कि इससे अलाए वलाए नहीं आती, अलाए वलाए नहीं आती। अब उससे ज़्यादा हमको उस समय कोई प्रयोजन ही नहीं था। लेकिन आज जब हमने उसे समझा तो लगा कि स्वस्तिक बनाना तो उपयोगी है, पर खीर पूड़ी जमाने का कोई औचित्य नहीं है। वो कोई एक रूढ़ी बन गई कि मुनि महाराज का प्रतीक उनको बना दिया गया और ये कहे कि हमने उसे पालना करा दी। होना उसका अगर आज अर्थ हम किसी को बताएं कि घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा का घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह आपके घरों में कोई भी मांगलिक अवसर आता था तो गेरू का मांडना मांडा जाता था। आप तो प्रिंटेड मांडना लगाते हैं। ये गेरू का जो मांडना प्रायः दरवाजे पर लगाया जाता था, जमीन में, प्रवेश द्वार पर, चौक में अलग, दरवाजे पर भी। उसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। गेरू और खड़िया मिट्टी जो होती है नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और सकारात्मक को प्रोड्यूस करती है। तो निगेटिविटी खत्म हो इसलिए वो बनाए जाते थे। आज आपने उसे भुला दिया, उसे एक केवल सज्जा का प्रतीक बना लिया। गेरू का चलन लगभग अब समाप्त प्राय सा हो गया। अब प्रोफेशनल युग में सब चीज़ें प्रिंटेड आने लगी। आप उसको चिपकाते हो, वो जिस बाइंडिंग एजेंट से चिपकता है वो पता नहीं क्या, उसमें तो और नेगेटिविटी है। कभी मत करना। लेकिन हमारी बहुत सारी रीतियां बड़ी वैज्ञानिक है। जब मैं खंडेलवाल जैन समाज का इतिहास पढ़ रहा था, उसमें एक रीति है। आपके यहाँ शादी होती है तो वर वधू को क्या पिट्ठी लगाते हैं आप लोग? पीठी लगाते हैं, लगाते हैं ना? आप लोगों को अनुभव, हमें नहीं है। उसमें एक बताया कि वर पक्ष के लिए वधू पक्ष के लोग जाकर लगाए और वधू के लिए वर पक्ष के लोग लगाते हैं। रीति में ये पहले शादियां 15-15 दिन होती थी। जो लिखा है वो अब आज क्या होता है आप जानो। वधू पक्ष के लिए वर पक्ष के लोग और वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लिए एक दूसरे से क्रॉस।
15 दिन का विवाह का कार्यक्रम होता था। एक टाइम का भोजन वर पक्ष की तरफ से, एक टाइम का भोजन वधू पक्ष की तरफ से। लोगों के पास समय रहता था। उसमें एक कारण बताया, ऐसा क्यों? तो ये बताया कि इससे पता लग जाए कि सामने वाले को कोई गुप्त रोग तो नहीं है। सजाने और नहाने के लिए नहीं था। माने आदमी आदमी है ना, समझ में आ जाए। समझ के बात कितनी दूरदर्शी दृष्टि थी। नेक बना दिया, एक रीति बना दी। आज आपने वो भाव तो खत्म कर दिया। अब तो फॉर्मेलिटी होती, शायद हाथ पांव में लगा लेते होंगे थोड़ा बहुत, नेक कर लिया। इसके पीछे भावना जो थी वो खत्म हो गई, इसलिए परिणाम उल्टे आने लगे। तो रीतियां कभी भी व्यर्थ नहीं होती, उसके साथ बहुत बड़ा विज्ञान जुड़ा है। हाँ, कुछ कुरीतियां आ जाती है, जैसे दहेज की कुरीति है या अन्य अंधविश्वासों से भरी कुरीतियां हैं, वो अलग चीज है। लेकिन रीतियों की उपयोगिता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को रीति रिवाज के बारे में बताएं। और एक बात और, अभी जब मैं भिंडर में था तो एक बहन ने पूछी, बहुत अच्छा सवाल किया कि महाराज पहले हम जब छोटे थे तो कोई भी तीज त्यौहार आता था तो हमारी दादी या हमारी माँ कहती थी, बेटा आज ये तिथि है, जा मंदिर में जाके ऐसा करना। अलग अलग तिथियों में अलग अलग जो हमारे तीज त्यौहार आते हैं, हमारी जो रीतियां होती है, उसका हम लोग पालन करते थे। अब आज घर में दादी ही नहीं है, हम आने वाली पीढ़ी को कैसे समझाएं? तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि रीतियों को ठीक तरीके से जानिए और अपनी भावी पीढ़ी को उसका सही बोध कराकर उन्हें प्रेरित कीजिए। और मेरा अनुभव ये बताता है, आज की पीढ़ी को यदि आप कोई बात तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं तो तुरंत मान लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बल्कि आपसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपकी जवाबदेही होती है। आप खुद जानिए और औरों को बताइए। गुरुवर नमोस्तु। अविरत सम्यक दृष्टि के पास ना तो प्राणी संयम है और ना ही इंद्रिय संयम, फिर भी वह सम्यक दृष्टि की संज्ञा पाता है, ऐसा क्यों? अविरत सम्यक दृष्टि के पास न प्राणी संयम है न इंद्रिय संयम, फिर भी सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया इसलिए सम्यक दृष्टि है, संयम प्राप्त नहीं किया इसलिए असंयत है। आगे बढ़ेगा, उसने मार्ग देखा है, चलना शुरू नहीं किया। गुरुवर नमोस्तु। रीति और नीति में किस प्रकार सामंजस्य बैठाना चाहिए? देखिए, रीति और नीति दोनों शब्दों को पहले समझिए। रीति यानी परंपरा और नीति यानी हमारी पॉलिसी। हमारी कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमारी जो परंपराएं हैं, परंपरा के अनुसार हम रीतियाँ निभाते हैं। नीति वो है जो हमें आगे ले जाती है, जिनके बाहर हम आगे बढ़ते हैं। ये नीति धर्म नीति भी होती है, समाज नीति भी होती है, व्यापार की भी नीति, अर्थ नीति होती है और राजनीति भी होती है। हर तरह की नीतियाँ अलग अलग हैं, पर हमें सही नीति का प्रयोग करना चाहिए, कूटनीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम जिस भी नीति का अपनाएं, समाज को समाज नीति से चलाएं, धर्म को धर्म नीति से चलाएं, इनमें किसी भी प्रकार का राजनीति का प्रवेश न करने दें। जब मानवीय संवेदनाओं से भर करके मनुष्य सही नीति को अपनाकर आगे बढ़ता है तो उसका जीवन उत्कर्ष तक पहुंचता है, और जब वो अपनी नीतियों को भुला देता है तो उसकी स्थिति उल्टी हो जाती है। तो अच्छी नीयत के साथ अपनाई जाने वाली नीति हमारा उत्थान करती है और बुरी नीयत से अपनाई जाने वाली नीति से हमारा पतन होता है। गुरुवर नमोस्तु। आत्म जागरूकता के लिए आत्म सुधार की तरफ किस प्रकार बढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। मैं आत्मा हूँ, इस बात की प्रतीति जब तक नहीं होती तब तक न तो आत्म जागरूकता होगी, न आत्म सुधार की कोई संभावना बनेगी। तो हर पल ये अनुभव में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। भावना योग के अंतर्गत ऑटो सजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुरूप जो व्यवस्था दी गई, उसमें कुछ कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड पर देने की बात मैंने की। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। इस तरह की जो कमांड्स है वो हमें आत्मबोध कराते हैं।
और जब हर पल हम इसका अनुभव करने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से आत्म जागरूकता आएगी, और जब आत्म जागरूकता आएगी तभी हम आत्म कल्याण की दिशा में कुछ बढ़ पाएंगे। इसलिए उसके लिए हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हम शास्त्रों की भाषा में अगर बात करें तो आत्मा को पाने के लिए आत्मा की भावना भाना है, और वो निरंतर भाते रहें, परिणाम आएंगे। गुरुवर नमोस्तु। जिस घर में हम रहते हैं एक दिन उसे ही छोड़कर जाना पड़ता है, तो इसे घर न कहकर धर्मशाला क्यों नहीं कहते? धर्मशाला क्या, उसे मरघट बोलो ना। एक बार मुझसे कहा मरघट कौन? हम बोले जहाँ मरने की घटना घटे वो मरघट। तो आदमी जहाँ मरा वो मरघट है। अगर किसी घर में कोई मर गया तो मरघट हुआ कि नहीं? बाकी तो शमशान जहाँ फूंकने जाते हो, है ना, वहाँ तो फूंकते हो। मरता कहाँ आदमी? घर में। तो घर में मरा तो मरघट है, तो मरघट है। आप कह रहे हो कोई आता है जाता है, धर्मशाला उसे कहते हैं जहाँ कोई एक स्थायी व्यक्ति ना हो, आज आया थोड़े दिन रुका चला गया। तो ये बात भी सही है, घर परिवार जो कुछ भी वो धर्मशाला की तरह है। आपने पूछा धर्मशाला कहें तो क्या हर्ज है, कहो या न कहो, अंदर से मानो तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो हमेशा 2 पंक्तियाँ याद रखने के लिए कहता हूँ। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। बस ये पंक्तियाँ याद रखो और इसे किराए का घर मानो, उससे अटैचमेंट मत रखो, तब हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। गुरुवर नमोस्तु। रिक्त समय का उपयोग कैसे करें? मैं कहूँगा क्रिएटिव कामों में लगाओ। कुछ अपना समय ऐसे कार्यों में लगाओ जो आपको सशक्त, समर्थ, संयत, शांत और सकारात्मक बना सके। अगर बन सके तो भावना योग करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि में अपने आप को लगाओ। इससे आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, आपके अंदर प्रभाव बढ़ेगा और आप अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर सकेंगे। मैं देखता हूँ प्रायः लोग नकारात्मक कार्यों में अपना समय बर्बाद करते हैं। कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया को ही लेकर के बैठ जाते हैं, जिसका कोई सार नहीं, अर्थ नहीं। मुश्किल ये है कि सब लोग समझते हैं पर उसके इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उसके बिना रह नहीं पाते। अच्छे अच्छे लोग जिनके पास असीम संभावनाएं हैं पर उनकी जीवन की सारी संभावनाएं व्यर्थ होकर रह जाती है। मैं पुनः आप सबको सलाह दूंगा, समय बहुत कीमती है, जीवन बहुत कीमती है। अपने जीवन के समय को हम सही दिशा में आगे बढ़ाएं, व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद न करें। अगर बचता है, नहीं बचता है तो बचाने की कोशिश करें और उसे रचनात्मक दिशा में, क्रिएटिव कार्यों में लगाने का प्रयास करें। गुरुवर नमोस्तु। भाई में हमारा मन सबसे लग जाता है, परंतु प्रभु से हमारा दिल क्यों नहीं लगता? दरअसल हमें लोग दिखते हैं, लोगों का उपयोग दिखता है, इसलिए लोगों का दिल लोगों से लग जाता है। प्रभु और परमात्मा की बातें हम जरूर करते हैं पर हमने कभी उनकी उपस्थिति का एहसास और आभास किया ही नहीं। जिस दिन हम अपने अंतर मन में झांक कर अपने भीतर बैठे प्रभु को निहारने में समर्थ हो जाएंगे, मुझे लगने लगेगा कि इस दुनिया में उससे श्रेष्ठ, उससे प्रिय और उससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो मुझे प्रेम करना है तो उससे करे। तो प्रभु प्रेम जगाने के पहले प्रभु को पहचानो, उसकी उपस्थिति का एहसास करो। जो उपस्थित होता है उससे प्रेम किया जाता है, जो अनुपस्थित है उससे प्रेम कैसे होगा? इसलिए दिल लगाना है तो प्रभु से लगाओ। हर किसी के साथ लगाओगे, दिल लगाओगे तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा और प्रभु के साथ दिल लगने पर पूरा संसार सिमट जाता है। गुरुवर नमोस्तु। एक आदर्श नारी का आदर्श गुण क्या होना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि नारी में नार्योचित गुणों का समावेश होना ही एक आदर्श नारी की सबसे बड़ी पहचान है। विडंबना ये है कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारी को नारी रखने की जगह नर बनाने की होड़ लग रही है। नारी नर बनने की कोशिश में लगी है, नर वो बन नहीं पा रही है, नारी वो रह नहीं पा रही। आखिर ऐसा क्यों? आज की नारी ये क्यों सोचती है कि मैं नर जैसे कर्म करके ही अपने जीवन को सफल बनाऊं? उसे ये क्यों समझ में नहीं आता कि प्रकृति में जितना स्थान नर का है, नारी उससे कहीं कम नहीं है। और नारी के अंदर जो नारी सुलभ गुण हैं वो पुरुषों में 3 काल में नहीं आ सकते। तो एक नारी
अपने प्राकृतिक जीवन को जीते हुए नार्योचित कर्तव्यों का पालन करती है तो उससे बड़ा अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। उसमें उसकी मर्यादा है, लज्जा है, धर्मपरायणता है, कर्तव्य निष्ठा है, कार्यकुशलता है, ये सेवा भावना है, ममता है, ये सारे गुण एक नारी के अंदर है। तो आपके सवाल का उत्तर मैं एक ही लाइन में कहूँगा, जिसके भीतर नार्योचित गुण समाविष्ट हैं, मेरी दृष्टि में वही आदर्श नारी है। गुरुवर नमोस्तु। आत्म कल्याण में समाज सेवा का क्या योगदान है? क्या समाज सेवा में आत्म कल्याण नहीं है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। समाज सेवा और आत्म कल्याण, अगर ऊपरी तौर पर हम देखते हैं तो दोनों की दिशा अलग अलग दिखाई पड़ती है। जो समाज सेवा के कार्य में रुचि रखते हैं वो सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से रच बच जाते हैं, और जो आत्म कल्याण की भावना से जुड़े रहते हैं वे प्रायः सामाजिक कार्यों से एक तरफ रहकर अपने धार्मिक क्रियाकलापों में ही मगन होते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप, व्रत, अनुष्ठान आदि कार्य उसे वो अपने लिए हितकर मान करके स्वीकार करते हैं। आपने पूछा है क्या समाज सेवा में आत्म कल्याण नहीं है? मैं आपसे कहता हूं कि समाज सेवा में भी आत्म कल्याण है, बशर्ते विशुद्ध भावों से समाज सेवा के कार्य में आप जुड़ो। प्रायः देखने में ये आता है कि समाज सेवा में रुचि रखने वाले लोग जितनी रुचि समाज सेवा की रखते हैं उससे ज़्यादा नेतागिरी में झुकाव होता है। और जहाँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, और जहाँ नेतागिरी आ जाती है उसका एक चस्का होता है। मेरी राय यह है कि व्यक्ति समाज सेवा करे तो समाज सेवा को भी अपनी एक साधना मान करके करे। जीवन को संयम, सादगी और सदाचार से बांधते हुए विशुद्ध सेवा भाव से यदि मनुष्य समाज सेवा का कार्य करता है तो मैं उसे भी आत्म कल्याण का ही एक अंग मानता हूँ। लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप कोई इक्का दुक्का दिखता है, बाकी तो प्रपंचों में ही उलझता है। इसमें घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप की संभावनाएं बहुत रहती है, तो एक प्रकार की उस संकल्प विकल्प का कारण बन जाता है। अगर ऐसी स्थिति कहीं आती है तो मैं कहूँगा ऐसी समाज सेवा को एक तरफ करके वैयक्तिक स्तर पर जितना बने करो और अपने आत्म सुधार के मार्ग पर लगो। और ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने दायरे में रहते हुए समाज के हित में बहुत अच्छा कर सकते हैं और उससे लोगों का भला हो सकता है, तो समाज सेवा का कार्य गलत नहीं। गुरुवर नमोस्तु। क्या किसी भी मनोकामना के लिए भक्तामर जी का पाठ करना उचित है? आजकल भक्तामर स्तोत्र को इस तरह से महिमा मंडित कर दिया गया है कि उसे सारे समस्याओं के निदान का आधार बता दिया। उसमें बहुत सारे चमत्कारों को भी जोड़ दिया गया, और निश्चयतः भक्तामर में चमत्कार है, मैं उसका निषेध नहीं करता, उसका अपना प्रभाव भी है। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए इतने महान स्तोत्र का उपयोग मेरी दृष्टि में बहुत सार्थक नहीं। अगर हम भक्तामर के आध्यात्मिक रहस्य को आत्मसात कर ले तो खुद में हम इतनी ताकत और सामर्थ्य पा जाएंगे कि हमारे अंदर मनोकामनाएं ही नहीं बचेगी, तो फिर मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसा कर्म ही नहीं करना पड़ेगा। मैं भी भक्तामर पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने कभी भक्तामर को किसी साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया। मैंने भक्तामर को एक साधना के रूप में देखा, और मेरे मन में कभी ऐसी इच्छा ही नहीं होती। तो मेरी मनोकामना की पूर्ति हो, ये कमज़ोर स्तर की बात है। मेरी मनोकामनाएं समाप्त हो जाए, ये जीवन की यथार्थ उपलब्धि। प्रामाणिक समाधान।